आपने अभी पत्रवार्ता को संबोधित किया और भाई चुनाव को लेकर जो बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरीके से अमित जोगी जी का बयान आया, एक घटनाक्रम सामने आया कि धर्मजीत सिंह जी मिले, उसके बाद आपने पत्रवार्ता रखी और आपने बहुत सारी बातें बताई पत्रवार्ता में। मैं संक्षिप्त रूप से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पत्रवार्ता है उसका जो आप बताना चाहते हैं बिहार की जनता को या प्रदेश की जनता को, उसके विषय में संक्षिप्त में आपसे देखिए, मेरे को आज जानकारी मिली कि धर्मजीत सिंह जी और जोगी जी, अमित जोगी जी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को मरवाही के चुनाव में समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो पार्टी है उसका कोर कमेटी का, मैं प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य भी हूँ और विधायक दल का सचेतक भी हूँ विधानसभा के अंदर। ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस के किसी नेता ने चुनाव में अजीत जोगी जी को यदि नकली आदिवासी कहा तो अमित जोगी जी उसका जवाब देने के लिए न्याय यात्रा लेकर निकल गए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। ये नकली आदिवासी कंसेप्ट लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी पिछले प्रदेश के 5 चुनावों में से 3 चुनाव में विजयी हुई है। इस नाम से विजयी हुई है कि उन्होंने हर समय नकली आदिवासी और असली आदिवासी में अजीत जोगी को फंसा कर रखा। कांग्रेस पार्टी ने जोगी जी को कांग्रेस का चेहरा बनाया, 2001 में उनको मुख्यमंत्री बनाया, 2003 से लेकर लगातार वो नेता रहे पार्टी बनाते तक। मुझे आज ये जान के बड़ा आश्चर्य है, दुख है, तकलीफ है और मैं आहत भी हूँ अमित जोगी जी के इस कदम से कि जिस विचारधारा ने, जिस पार्टी ने, जिस सोच ने अजीत जोगी को लगातार तोड़ा, लगातार कमज़ोर किया, लगातार कोर्ट कचहरी में फंसाया, पुलिस की कार्रवाई की, इस नाम से कि अजीत जोगी गरीब, कमज़ोर, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोगों को मदद करने की कोशिश करते थे। उस विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आज जब जोगी जी नहीं है, उनके देहांत के बाद जब उपचुनाव हो रहा है, तो अमित जोगी जी जब चुनाव में नहीं है हमारी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ये मानते हैं कि शरीर नश्वर है, अजीत जोगी हमारे बीच में नहीं रह रहे, कहीं न कहीं उनकी आत्मा हमारे बीच में है और मैं आज समझता हूँ कि आज का बहुत दुखद दिन है जब अजीत जोगी के देहांत के बाद के होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी नहीं है। और ऐसे में अजीत जोगी ने जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूरे जीवन में लड़ाई लड़ी, उस विचारधारा को अजीत जोगी के बाद के चुनाव में हमारी पार्टी समर्थन दे रही है। ये नैतिकता की पराकाष्ठा है और मैं अमित जोगी से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत कदम उन्होंने उठाया है और न जाने क्यों उनका ऐसा भाजपा के प्रति प्रेम है कि उन्होंने जब जब इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और इसी कारण आज पार्टी पूरी हाशिए में आ गई। अजीत जोगी यदि रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से चुनाव जीतते और उसी दिन पूरा प्रदेश का निर्णय हो जाता, लेकिन अमित जोगी जी ने नहीं लड़ने दिया। बहुजन समाज पार्टी से कभी अजीत जोगी समझौता नहीं करते, बल्कि उसको समाप्त छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने किया था। वहाँ पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके पूरी पार्टी को नष्ट कर दिया। लेकिन जोगी जी के रहते जब कभी भी भाजपा और कांग्रेस में सामने की लड़ाई हुई, अजीत जोगी ने कांग्रेस का साथ दिया। लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है। पर उनके नहीं रहने के बाद इस तरह का निर्णय, और फिर भाजपा ने तो समर्थन मांगा नहीं, ये तो खुद समर्थन देने चले गए। क्या ऐसे कारण है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत निर्णय है और मरवाही के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 2 चीज़ें आज सामने हैं। अजीत जोगी का पूरा जीवन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी जीवन शैली और उनका पूरा जो कर्म यात्रा है वो मरवाही से जुड़ा हुआ है। उनको सोचना पड़ेगा कि क्या अजीत जोगी भाजपा के साथ कभी खड़े थे क्या? जब नहीं खड़े थे तो जिस विचारधारा से खड़े साथ थे उसका साथ उनको देना चाहिए। बार बार विचारधारा की बात आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक विचारधारा के कारण ही कहीं न कहीं एक पार्टी बनी, आप लोग अजीत जोगी जी के साथ जुड़े और आज उनके नहीं रहने के बाद ये जो परिस्थितियाँ उपज के आ रही हैं, आप लोग उनके जो पुत्र हैं, अभी जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के जो प्रमुख हैं अमित जोगी जी, उनके बयानबाजी के बाद बहुत एक राजनीतिक करवट की स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसे किस तरह से देखते हैं, आगे क्या होगा भविष्य में? ठीक है, मैं सोचता हूँ कि अजीत जोगी जी के बाद इस पार्टी का भविष्य बड़ा अंधकार में मुझे भी देख रहा था और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी, कोई भाजपा में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, क्योंकि हम लोगों को जोगी जी की बात को ऐसे नेतृत्व दिखाई नहीं देता जो इस पार्टी को आगे ले जा सके। दूसरी बात, पार्टी की विचारधारा भी स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरीके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना, किस तरीके से मतलब अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ को देख के पार्टी को बनाया था और इस पार्टी की सोच छत्तीसगढ़ के आधार पर थी। और ऐसे में अमित जोगी अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जोगी जी की सीट पर समर्थन दे रहे तो इससे मतलब बुरा कुछ इस पार्टी के साथ नहीं हो सकता। अब जहाँ जहाँ विचारधारा की बात है, देश में अगर 2 विचारधारा है, एक भाजपा की, एक कांग्रेस की, हम तो छत्तीसगढ़ के लिए इस पार्टी को बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं
विचारधारा और सिद्धांत में तो हम कांग्रेस के साथ ही खड़े दिखाई देते हैं और योगी जी भी उस विचारधारा को मानते थे। तो ऐसे में तो इस पार्टी का भविष्य मुझे अंधकारमय लगता है और विचारधारा की लड़ाई में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी से लेकर जिस विचारधारा को प्रतिपादित कांग्रेस ने किया, हम उसी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो भविष्य में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे क्लियर, बहुत सारी अटकलें लगती हैं। आप शुरू से जब से विधायक बने हैं और कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के भी जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ आप चूँकि कांग्रेस में लंबे समय से रहे हैं, एक बार सांसद रहे हैं, उसके बाद लगातार विधायक रहे हैं, तो जो कांग्रेस के प्रति आपका जो झुकाव है, लगाव है, खासतौर से मैं विधानसभा खैरागढ़ क्षेत्र की जनता की ओर से पूछना चाहता हूँ प्रश्न कि आगे क्या होगा? देखिए, अभी तो संवैधानिक रूप से हम लोग जो भी कांग्रेस के विधायक हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग 2 विधायक हैं, माननीय प्रमोद शर्मा जी बलौदाबाजार और मैं, जो इस विचारधारा से सहमत है कि यदि कभी हम जाएंगे तो कांग्रेस में जाएंगे, यदि कभी जाएंगे और कांग्रेस भी लेगी तब। अन्यथा अभी तो इस पार्टी में चल रहे हैं और आगे देखते हैं राजनीतिक में बाकी बातें सारी भविष्य गर्भ में हैं। जिस तरीके से अमित जोगी जी का बयान आया, भाजपा प्रेम जागा, आपको लगता है कि वो भाजपा में चले जाएंगे? नहीं, उनके बारे में तो टिप्पणी वो खुद ही करेंगे, लेकिन उनका भाजपा प्रेम बार बार जाग जाता है और जब जब जागता है हमारी पार्टी कमजोर हो जाती है। धर्मजीत सिंह जी भी, उनका भी झुकाव हाँ, वो बीजेपी की तरफ। हाँ, वो मुझसे कई बार कह चुके हैं कि तुम लोग कांग्रेस में चले जाओ, मैं तो भाजपा में जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम तीनों ही अलग अलग चलते हैं, कम से कम यहाँ से तो निकले। अब उस पर वो फिर कुछ कहते नहीं, कन्फ्यूजन में है, देखिए कब तक कन्फ्यूजन में रहते हैं। मसला मेरे ख्याल से पूरा संवैधानिक स्थितियों के कारण लगता होगा। जी, पूरी तरीके से। हम बात कर रहे थे खैरागढ़ विधायक श्री देवव्रत सिंह जी से, उनसे बातचीत हुई और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, बहुत सारी बातें रखी हैं। मरवाही में जो उपचुनाव हो रहा है, जिन जोगी जी के देहावसान के बाद, उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम और जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, तेज़ी से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनता कांग्रेस जोगी का भविष्य क्या होगा और जो विधायक, जो कुछ जनता कांग्रेस जोगी के 4 विधायकों में कुछ विधायक जो है, अमूमन विधायक जो है कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जैसे आदरणीय देवव्रत सिंह जी ने बताया कि वो खुद और प्रमोद शर्मा जी, रेणु जी जोगी जी का कोई अभी तक अभिमत सामने नहीं आया है। उनके पुत्र हालांकि भाजपा प्रेम दिखा चुके हैं और भाजपा को समर्थन देने की बात कर चुके हैं और धर्मजीत सिंह जी वो भी एक विधायक हैं, उन्होंने भी जो है भाजपा के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा जाहिर की है। तो ये एक बड़ी बात होगी कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का जो विधायक हैं वो किस तरफ जाएंगे और कैसी स्थितियाँ रहेंगी, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।